इमरान खान की जिंदगी का तारीख तरीन दिन, ये तहरीक क्यों और किस वजह से लाई गई? सनीचर की शब वजीर आजम हाउस में आखिर क्या हुआ? इमरान खान की सियासत का पलड़ा कैसे कमजोर किया गया? साजिश के पीछे कौन था? क्या इमरान खान को अपनी ही पार्टी के लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। चाहे क्रिकेट का मैदान हो या सियासत का, एक बात बहरहाल मानना पड़ेगी कि इमरान खान को दोनों ही जगहों पर बेपनाह मकबूलियत और अवाम की मोहब्बत मिली। फिर चाहे वो किसी जमात के लिए कितने ही बड़े सियासी हरीफ हों, इनकी मकबूलियत को कम करना हर एक के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ शायद पूरी दुनिया और पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसे शिकस्त देने के लिए मुल्क की इन तमाम जमातों को एका करना पड़ा, जो कभी इकट्ठे बैठना तो दूर की बात एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे। उन्हें इमरान खान और पीटीआई जमात ने इकट्ठा कर दिया। जिस दिन इस जमाती इत्तेहाद पीडीएम ने ये तहरीक अदम एतमाद पेश की, उस दिन आखिर हुआ क्या था? 3 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद को आइन के आर्टिकल 5 के खिलाफ करार देकर मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने वजीर आज़म की तजवीज़ पर कौमी असम्बली तहरीर कर दी थी। इस अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग का अमल मुल्क की अदालत उस्मा की हदायत के बाद ही मुकम्मल हो सका और इसकी वजह तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 अप्रैल के इक़दामात बने। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला देते हुए डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दाम को आइन से मुतसादिम करार देते हुए असम्बलियाँ बहाल करने और वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास 9 अप्रैल को तलब करने का फैसला सुनाया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हंगामे के दरमियान सनीचर की शब वज़ीर आज़म हाउस में गैर मामूली सरगर्मी देखने में आई और इस दौरान कुछ तारीखी फैसले और वाक़यात भी रूनुमा हुए, कुछ कैमरों के सामने और बेशतर बंद कमरों में। सनीचर के रोज़ तमाम दिन गहमा गहमी का मरकज़ पार्लियामेंट हाउस रहा, जहाँ कभी तकारीर होती और कभी इजलास मुलतवी करके हुकूमती और अपोजिशन अरकान स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान मुज़ाकरात किए जाते रहे। लेकिन शाम के वक्त जब कौमी असम्बली का इजलास रोज़ा अफ्तार करने के लिए मुलतवी किया गया तो सरगर्मी का मरकज अचानक वजीर आज़म हाउस बन गया। वजीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया और इसके साथ ही अपने कानूनी और सियासी मुशीरों, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और बाज़ ब्यूरोक्रेट्स को भी तलब कर लिया गया। काबीना के इजलास में इस मुबैना केबल को बाज़ ओहदेदारों को दिखाने की मंजूरी दी गई, जिसके बारे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि इस मरासले में इनकी हुकूमत के खात्मे के लिए अमरीकी साजिश की तफसीलात दर्ज थी। इस दौरान कौमी असम्बली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी ऐवान वज़ीर आज़म पहुंचे, लेकिन उन्हें वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर वाले लॉन्च में ही इंतज़ार करने का कहा गया। इस दौरान 2 बिन बुलाए मेहमान भी बजरिया हेलीकॉप्टर गैर मामूली सिक्योरिटी और चाको चौबंद जवानों के हिसार में वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे और वज़ीर आज़म से तकरीबन पौन घंटा तन्हाई में मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या बात हुई, जाहिर है इस बारे में कोई इत्तलात दस्तयाब नहीं हो सकती। तहम बावसूख और मोतबर सरकारी ज़राए ने जिन्हें इस मुलाकात के बारे में बाद में मालूमात फराहम की गई, उनका कहना था कि ये मुलाकात कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं रही। वज़ीर आज़म के लिए इन मेहमानों की यूं बिन बुलाए अचानक आमद गैर मुतवक्के थी। इमरान खान हेलीकॉप्टर्स के मुंतज़िर तो थे, लेकिन इस हेलीकॉप्टर के मुसाफिरों के बारे में उनका अंदाज़ा और तवक्कुआत बिल्कुल गलत साबित हुई। साबिक वज़ीर आज़म तवक्को कर रहे थे कि इस हेलीकॉप्टर में इनके 9 मुकर्रर करदा ओहदेदार वज़ीर आज़म हाउस पहुंचेंगे और इसके बाद वो शोर होगा मध्यम पड़ जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट हाउस से शुरू हुआ था। शायद ऐसा हो भी जाता, लेकिन मसला ये हुआ कि इस आला तरीन बरतरफी और एक नई तैनाती के लिए जो कानूनी दस्तावेज़ात वज़ारत दिफा से जारी होना चाहिए थी, वो जारी ना हो सकी। यूं इस इनकलाबी तब्दीली की वज़ीर आज़म हाउस की कोशिश नाकाम हो गई। ताहम इतवार की सुबह इस खबर की तरदीद जारी की गई और कहा गया कि ये खबर हक़ाइक़ के मुनाफी है। इस प्रोपेगेंडा खबर में कोई मोतबर, मुस्तनद और मुतल्लक़ का ज़राए नहीं और ये बुनियादी सहाफ़ी इक़दार के ख़िलाफ़ है। इस जाली खबर में कोई सदाकत नहीं और वाज़ह तौर पर ये एक मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। ताहम अहम ओहदे पर तैनात एक सरकारी एहलकार का कहना था कि साबिक़ा वज़ीर आज़म की जानिब से शुरू किए गए बदतरफी के मुमकिना इक़दाम को कानूनी तौर पर रोकने का बंदोबस्त भी रात ही को कर लिया गया था।
वजीर आजम के हुक्म पर बरतरफी का ये अमल मुकम्मल हो भी जाता तो भी इसे कलअदम करार देने का बंदोबस्त भी किया जा चुका था। सनीचर की रात इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के ताले खुलवाए गए और चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का अमला हाई कोर्ट पहुंचाया गया कि हाई कोर्ट हंगामी तौर पर एक पेटिशन समाअत के लिए मुकर्रर की जाने वाली है, जिसमें एक आम शहरी की हैसियत से अदनान इकबाल एडवोकेट ने वजीर आजम इमरान खान की जानिब से बरी फौज के सरबराह की बरतरफी के मुमकिन नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज किया था। इस फौरी दरख्वास्त में कहा गया था कि इमरान खान ने सियासी और ज़ाती मकासद के हसूल के लिए अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए बरी फौज के सरबराह को बरतरफ करने की सिफारिश की है, लिहाजा अदालत इस हुक्म को बेहतरीन अवामी मुफाद में कलअदम करार दे। यहाँ ये वजाहत भी ज़रूरी है कि ये दरख्वास्त तैयार तो कर ली गई, लेकिन इसमें बरी फौज के सरबराह की बरतरफी के नोटिफिकेशन नंबर की जगह खाली छोड़ दी गई थी। इसकी वजह ये रही कि वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के बावजूद ये नोटिफिकेशन जारी ही नहीं हो सका और यूँ इस पिटीशन पर समाअत की नौबत ही नहीं आई, जिसके बाद पाकिस्तान की कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के सरबराह और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और वो मुल्क के साबिका वज़ीर आज़म बन गए। कहा जाता है कि इनके इस तरह के फैसलों के पीछे भी इनकी अपनी ही पार्टी के वो लोग थे जो इनके साथ साथ रहते और इन्हें ऐसे उल्टे मशवरे देते थे, जिसके बाद सबने ही देखा कि इमरान खान की पार्टी के यही लोग बाद में इमरान खान को ही हर बात पर मोरदुल इल्ज़ाम ठहराकर खुद साइड पर होते रहे। बहुत से तज्ज़ियाकारों का इस वक्त कहना था कि इमरान खान को ऐसे मशवरे देने वालों की साजिश के पीछे वज़ीर आज़म की वो कुर्सी हासिल करना था जिस पर इमरान खान बराजवान थे, मगर इमरान खान बिलाखिर अदम एतमाद के जरिए अपनी हुकूमत गिराए जाने के तकरीबन 18 महीने के बाद तोशाखाना केस में सजावार ठहरे। उन्हें 3 साल की कैद सुनाई गई, 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ और सियासत में हिस्सा लेने के लिए 5 साल के लिए नाअहल करार पाए। इसके बाद भी बहुत से केसेस इन पर और इनके अहलिया बुशरा बीबी पर बनाए गए, जिनमें से अब तक अक्सर में वो बरी हो चुके हैं, मगर ताहाल अडियाला जेल में ही कैद हैं। क्या इमरान खान की हुकूमत को आइन शिकन कहा जाएगा? इस हवाले से तज्ज़ियाकारों का कहना है कि सियासी मामलात के 2 तरह के पहलू होते हैं, एक सियासी और दूसरा कानूनी। इसलिए अगर इस मामले को सियासी पहलू से देखा जाए तो यकीनन सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुल्क की तारीख में एक आइन शिकन हुकूमत याद रखा जाएगा और इसके सियासी हरीफ इस पर यह इल्ज़ाम लगाते रहेंगे कि इनके स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन की शिकों की सरीहन खिलाफ वर्जी की और आइन के तहत तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी नहीं होने दी, मगर कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ की जमात को आइन शिकन जमात या हुकूमत करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो भी इकदाम हुआ वो कौमी असम्बली के अंदर हुआ और ये आइन की तशरीह का मामला था। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक तरह से आइन की तशरीह की और सुप्रीम कोर्ट ने इस तशरीह को रद्द कर दिया, लिहाजा कानूनी तौर पर उन्हें आइन शिकन के तौर पर नहीं लिया जाएगा, लेकिन सियासी तौर पर इन पर ये एक संगीन इल्ज़ाम मौजूद रहेगा। मगर जिस तरह का इकदाम 3 अप्रैल को पेश आया इसकी नज़ीर नहीं मिलती, क्योंकि इससे आइन को ठेस पहुंची थी, इसकी शिकों की खिलाफ वर्जी हुई। अगर ये अमूमी तशरीह होती तो अदालत कौमी असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत न करती और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम न करती। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की सियासी तारीख में कायद आज़म और लियाकत अली खान के अलावा तमाम फौजी आमिर या सिविल हुकूमतें आइन शिकन ही रही हैं। बरसगीर के मुसलमान आइन और कानून की पैरवी का मजाजन कायल ही नहीं है, लिहाजा तहरीक इंसाफ के लिए ये मामला सियासी तौर पर कोई बड़ा मसला नहीं बनेगा। आइन शिकन एक बहुत संगीन बात है, क्योंकि अगर आइन को सुप्रीम नहीं माना जाता तो मुल्क में मुआशरा कभी पुरअमन नहीं हो सकता। पाकिस्तान की तारीख में आइन नाफिज करने वाले सिविल इदारे कभी ताकतवर रहे ही नहीं। पुलिस, सिविल सर्विस, अदलिया हमेशा कमजोर रहे हैं। पाकिस्तान में ताकत हमेशा इदारों और जागीरदारों के पास ही रही, इनके साथ समझौता करने वाले सियासतदानों के पास। 3 अप्रैल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी वाज़ेह है कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। अदलिया के इस फैसले ने पाकिस्तान के मुतनाज़ा नज़रिया ज़रूरत को तकरीबन दफन कर दिया और हिना जिलानी के मुकदमे के बाद इस फैसले को एक यादगार फैसले के तौर पर याद रखा जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ 9 अप्रैल को होने वाली तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद इनका नाम इस वज़ीर आज़म के नाम पर ज़रूर याद रखा जाएगा कि जिनके खिलाफ मुल्क की तारीख में पहली मरतबा तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। मगर इमरान खान का अब तक यही कहना है कि एक मुंतखब हुकूमत को आलमी साजिश के तहत तब्दील किया गया।
इमरान खान का एक बहुत वसी फैन क्लब है जो 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने से 2022 में जेब से निकला हुआ खत लहराने और फिर इसके बाद किसी मकबूल टिकटॉकर की तरह तकरीबन रोजाना टीवी की स्क्रीन पर इन्हें देखता है और इनके शहर में मुब्तला है। इनकी आवाज़ पे लब्बैक कहता है और समझता है कि कप्तान जो भी कह रहा है वही सच है, चाहे कप्तान इसकी तरदीद ही कर दे। साइफर और इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे की मिसाल भी हमारे सामने है। इमरान खान क्रिकेट ही की इस्तिलाह में इन्हें हमेशा बताते रहे कि वो डट कर खड़े हैं और आखिरी गेंद तक खेलेंगे, और ये हकीकत भी है कि वो आखिरी गेंद तक खेले। बस इनकी ख्वाहिश यही रही कि एम्पायर भी हमेशा उनका साथ दें। कम से कम 5 अगस्त 2023 की सुबह ऐसा नहीं हुआ। कप्तान हमेशा अपनी टीम के थके हुए खिलाड़ियों और मद्दाहों को बताते रहे कि मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ और इसीलिए उन्हें अभी घबराना नहीं है। देखना ये है कि क्या इस बार भी ऐसा ही है और बाजी कोई और पलटा खा सकती है या फिर वाकई मैच ख़त्म हो गया और किसी दूसरे मैच की तैयारी करनी चाहिए। तमाशाई कुर्सियों पर वापस आएंगे, टीम के दूसरे प्लेयर्स की तरह दिल हार कर मैदान छोड़ जाएं। इमरान खान की कहानी भी पवेलियन से पिच तक की कहानी जैसी है और इस दौरान उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन के वो छक्के छुड़ाए हैं कि वो शायद इनके साथ खेली गई इनिंग्स कभी ना भूलें। इमरान खान ने जब वो हुकूमत में थे और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जोरों पर थी, एक मरतबा कहा था कि अगर मुझे हुकूमत से निकालेंगे तो मैं मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊँगा, और वो हकीकत में ख़तरनाक साबित भी हुए। उन्होंने पहले इशारों कुनायों में, फिर दबे दबे लफ्ज़ों में और आखिरकार खुलकर अपने मुहाफ़िज़ों ख़ुसूसन फ़ौजी जनरलों और सीनियर अहलकारों के ना सिर्फ नाम लेना शुरू किए बल्कि इन पर रोज़ बरोज़ इल्ज़ाम लगाना भी शुरू कर दिए। ताहम उन्होंने ना किसी अदालत और ना ही किसी पब्लिक फोरम पर इन इल्ज़ामात के सबूत पेश किए, लेकिन इनके हिमायती कोई सबूत भी नहीं मांगते। इमरान खान का हर हर्फ इनके लिए हर्फ सच है और यही इनकी शख्सियत का सहर जो हर सर पर चढ़ कर बोलता है। इमरान खान गुज़िश्ता 27 साल से बाकायदा सियासत में हैं और इनकी मकबूलियत इनके क्रिकेट करियर की तरह बढ़ती गई है।